बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, पंडित रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की, अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री विष्णु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ कर विराजमान परम श्रद्धया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सर्व मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, सर्वप्रथम तो आप सभी की सुख सहायता पूछते हैं। कल के जाप के अंदर लगातार 4 घंटे बैठना, कईयों के 4 सामायिक आई और कईयों के 5 सामायिक आई। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आपका ये अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा? थकावट नहीं आई? उठने की इच्छा नहीं हुई? ये किसका प्रताप है? धर्म का प्रताप है, जाप का प्रताप है। जब हम कोई कार्य मन से करते हैं, केवल तन से नहीं। हमें किसी भी कार्य के अंदर थकावट कब होती है? जब हम कार्य किससे करते हैं? केवल तन से करते हैं तो थकावट होती है। लेकिन तन के साथ में जब मन जुड़ जाता है ना, तो उसमें थकावट नहीं होती। तो सभी ने मन से, वचन से, काया से दत्तचित्त होकर के ऐसा जाप किया, ऐसा अनुष्ठान किया। अवश्य ही हमारे कर्मों की खूब निर्जरा। और आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही पावन दिवस है, क्योंकि आज श्री संघ के तत्वावधान के अंदर एक नहीं बल्कि 2 महान पुरुष, 2 दिव्य आत्माएं, जो पंच परमेष्टि के पदों को सुशोभित करने वाले, एक है तीसरे पद को सुशोभित करने वाले और एक है चतुर्थ पद, चौथे पद को। नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम। एक आचार्य जो पूरे संघ की, साधु मुनिराज, साध्वी जी महाराज, श्रावक और श्राविका, 4 तीर्थ को व्यवस्थित रखने वाले, उनसे आचार का पालन कराने वाले, सभी को एक गठन, एक संगठन के अंदर चलाने वाले और एक शुद्ध का ज्ञान देने वाले उपाध्याय, ऐसी पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं, ऐसी आत्माओं का गुणगान करना, यह हमारी जीवा के अंदर ताकत नहीं है। और फिर मात्र आधे घंटे के अंदर संभव ही नहीं, असंभव है। यह तो ऐसा काम है जैसे एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान। लेकिन फिर भी तीर्थंकर गोत्रबंध के जो 20 बोल आते हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र उपार्जन करने के कितने बोल आते हैं? 20 बोल आते हैं। उसके अंदर कहा गया, गुरु का गुणगान करते हुए, महान आत्मा का गुणगान करते हुए जीव कर्मों की कोड़ खपाए, उत्कृष्ट रसायन आए, तो जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लेता है। तो हमें शुद्ध भावों के साथ में, बड़े विनय के साथ में उनकी गुण स्तुति करनी है और गुण स्तुति को श्रवण करना है और एक लक्ष्य लेकर के चलना है कि उनके बारे में सुन करके, उनके ज्यादा नहीं, कम से कम एक गुण को हम अपने अंदर धारण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और बंधु, हमारी यह भारत भूमि है, जिस भूमि के ऊपर
समय समय पर बड़े संतों का जन्म हुआ, शूरवीरों का जन्म हुआ, धीर वीर और गंभीर महान पुरुषों ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया। महान योगी श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ, और आत्मा के अंदर गहरे पहुंचने वाले, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करने वाले भगवान महावीर का भी जन्म हुआ। बड़े बड़े शूरवीरों का, जिनका वर्णन कुछ दिन पहले आपने गुरनी मैया के मुखारबिंद से श्रवण किया, महाराणा प्रताप। ऐसे बड़े बड़े शूरवीरों को जन्म दिया है, बड़े बड़े धार्मिक पुरुषों को जन्म दिया इस भारत भूमि को। इसलिए बाकी देशों को, कितने भी देश हैं, किसी को माँ का दर्जा नहीं मिला। ये माँ का दर्जा कौन सी भूमि को मिला? हाँ, कभी अमेरिका के सामने लगा सुना यूएसए माँ? सुना नहीं। किसी भी देश के आगे शब्द क्या नहीं लगा? माँ नहीं लगा। ये माँ शब्द, ये गौरव प्राप्त हुआ है केवल हमारी भारत भूमि को। और यह महापुरुषों को जन्म देने वाली है। और महापुरुष वो होते हैं जो एक बीज के रूप में जन्म लेते हैं, अंकुरित होते हैं, और धीरे 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 अपने गुणों का विकास करते करते एक दिन बड़े वट वृक्ष के समान बन जाते हैं। जैसे बड़ा वट वृक्ष सभी को छाया देता है, सभी को शाखा देता है, सबको ठंडक देने का काम करता है, शीतलता देने का काम करता है, उसी प्रकार महापुरुष भी उनकी शरण में जो आता है, अशांत चित्त को भी शांति मिल जाती है। संतों की शरण में जाकर के जन्म जन्म के ताप और संताप दूर हो जाते हैं। जीवन के अंदर आने वाली विघ्न और बाधाएं भी क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। तो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, ना पत्थर को पूजता हूं, ना मूरत को पूजता हूं। बड़ी सुंदर बात कही, ना पत्थर को पूजता हूँ, ना मूरत को पूजता हूँ, जर्रे जर्रे में तेरा ही जलवा है, बस मैं तो तेरे गुणों को पूजता हूँ। क्योंकि बंधुओं, यहाँ पर पूजा किसी इंसान की नहीं गई है। हमारा नमस्कार महामंत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो बताता है नमस्कार महामंत्र के अंदर, ये मंत्रों का महामंत्र है। ये केवल जैन धर्म के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितने भी मंत्र हैं, पूरे धर्मों के अंदर जितने भी मंत्र हैं, सब मंत्रों में क्या है? ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की गई है। किसकी पूजा हुई है और किसको नमन किया गया है? गुणों को। किसको किया गया है? हम नमो लोए सर्व साहुनम बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? मैं उन साधुओं को नमन करता हूँ जो निग्रंथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और जो 27 गुणों के धारक हैं। अब वो जैन धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या अन्य धर्म के किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन गुण कितने हैं उनके अंदर? जिनके अंदर 27 गुण है। और एक बार नमो लोए सर्व साहुनम बोला तो एक बार आपको बताया गया था, कम से कम कितने मुनियों को नमन किया हमने? हाँ, जगन्य, यानी कम से कम 2000 करोड़ और उत्कृष्ट 9000 करोड़, जिनके अंदर ये गुण है। तो आज ऐसे ही महान गुणों के, उन गुणों के गुणधारी को, उन महान आत्माओं को, जिनमें से एक के अंदर 36 गुण। कितने गुण? आचार्य के गुण कितने बताए? 36, और उपाध्याय के गुण 25। एक 36 गुणों के धारी है और एक 25 गुणों के धारी हैं। तो उनके गुणों का गुणगान करना इतने कम समय के अंदर हमारे वश की बात नहीं, लेकिन फिर भी हम सूर्य को दीपक दिखाने का ही प्रयास करेंगे और श्रवण करेंगे। तो संक्षिप्त के अंदर मैं आपको बताऊं, पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनके बारे में बताया कि जिनका जन्म विक्रम संवत 1957 में श्रावण शुक्ला एकम को हुआ, महाराष्ट्र की पावन धरती अहमदनगर के चिंचोड़ी गांव के छोटे से गांव के अंदर एक बीज
अंकुरित हुआ। क्या पता चलता है कि इस बीज के अंदर क्या ताकत है, वो समय बताता है। धीरे धीरे समय निकलता है, तब पता चलता है कि ये बीज एक बबूल का है या आम का। तो वो बीज ऐसा अंकुरित हुआ जिनके पिता का नाम श्रीमान देवी चंद्रिसा गुगलिया और माता का नाम श्रीमती खुलसा और आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनका बचपन के अंदर जो नाम रखा गया, एक का नाम नेमीचंद। क्या नाम था? नेमीचंद। और दूसरा नाम रखा गया गोटीराम। क्या नाम रखा? गोटीराम। नाम तो नेमीचंद ही था, लेकिन गांव वालों ने नाम गोटीराम रख दिया। किस लिए? कि जब वो बचपन के अंदर थे, मात्र 6, 7 साल, 8 साल की उम्र के अंदर, उनके अंदर संगीत कला बड़ी जोरदार थी, गायन कला बड़ी जोरदार थी। तो इतनी छोटी उम्र के अंदर ही कवियों को बुला बुला करके, इकट्ठा करके कवियों की गोष्ठियां करते, यानी खूब सारे कवियों को बुलाना और तरह तरह की भजन मंडलियां करना, उसको गोष्ठी भी बोलते हैं। तो कवियों की गोष्ठियां करते थे, इसलिए नाम गोष्ठी करने के कारण से नाम क्या रख दिया? गोटीराम। और आप बंधुओं कितने भी महापुरुषों का वर्णन सुनेंगे, चाहे वो पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब हुए, चाहे पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब हुए, चाहे मर्दर केसरी जी महाराज साहब हुए, चाहे पूज्य हस्तीमल जी महाराज साहब का जीवन को ले लो, चाहे पूज्य रघुनाथ जी महाराज साहब के जीवन को ले लो, चाहे जयमल जी महाराज साहब के जीवन को लो, चाहे पन्नालाल जी महाराज साहब के, जितने भी बड़े बड़े संत हुए वो ऐसे ही नहीं बन गए। एक पत्थर गोल बनता है ना, एक पत्थर गोल बनता है, एक टोल पत्थर, नुकीला पत्थर गोल बनता है, वो ऐसे ही नहीं बनता। बार 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 नदी के अंदर क्या खाता रहता है? ठोकरे, बुढ़ता रहता है, बुढ़ता रहता है, बुढ़ते बुढ़ते दुनिया की ठोकरे खाते 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 एक दिन वो पत्थर क्या बन जाता है? गोल बन जाता है। तो ये भी ऐसे ही नहीं बने। इनके जीवन के अंदर जब एकदम किशोर अवस्था के अंदर थे, बाल्य अवस्था के अंदर थे, उसी समय से संकटों को, परिश्रमों को, दुखों को, कष्टों का इन्होंने सामना। और मात्र कहते हैं कि इनकी 8 वर्ष की उम्र थी। मात्र कितने साल की? 8 साल की। खाने की, खेलने की, कूदने की उम्र थी। और उस समय इनके सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन मां बड़ी धर्मात्मा थी। और एक बार का प्रसंग हुआ कि अहमदनगर के अंदर पूज्य महासती श्री राम कंवर जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा था। और माता अपने बेटे को साथ लेकर के, क्योंकि माँ चाहे अपने बच्चे को संत भी बना सकती है, योगी भी बना सकती है और भोगी भी बना सकती है। माँ में बड़ी ताकत होती है। 100 आचार्य मिलकर के वो काम नहीं करते हैं जो काम केवल एक माँ कर लेती है। तो माँ ने कहा, बेटा, महासती जी विराजमान है, चलो प्रवचन सुनने के लिए चलते। गए प्रवचन सुनने के लिए, प्रवचन सुना, रवाना होने लगे। मंगलिक लिया, मंगलिक लेकर रवाना हुए, वापिस अपने घर के लिए आ रहे थे। और उस समय कई प्रकार के साधन गांव में, एक दूसरे गांव में जाने के साधन इतने नहीं। और उस समय वो एक टांगे में बैठ करके आ रहे थे। जैसे आजकल ऑटो रिक्शा चलता है, और एक जमाना था तो रिक्शा चलता था, उसके पहले जमाना था तो क्या चलता था? टांगा, जिसमें घोड़ा जोता जाता था। तो टांगे में बैठ करके आ रहे हैं। और आते आते रास्ते में अचानक ही वो टांगा की, वो घोड़ा किसी कारण से डर गया, उछल गया। और वो इतनी जोर से उछला कि साथ साथ में पीछे का भाग भी उछला। और वो बच्चा छोटा था, बच्चे का बैलेंस बैठा नहीं, और वो बच्चा नेमीचंद टांगे से गिर गया नीचे। और नीचे से नीचे ऐसी पोजीशन के अंदर बीच में ऐसे गिरा, घोड़े के और पहिए के बीच में इस तरीके से गिरा कि पीछे वाला पहिया बच्चे के पेट पर से होकर के गुजरा। अब आप देखो, इतना भारी वो टांगा, वो पहिया, मात्र 8 साल का नाजुक बच्चा, उसके पेट पर से होकर के वो पहिया गुजर जाए, पूरा उसको कुचल दे, क्या कोई बचने की संभावना है? लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बहरी।
दुनिया कितनी भी दुश्मन बन जाए, लेकिन जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है ना, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला। मां रोने लगी, हाय त्रास करने लगी, आंखों में दर दर आंसू आने लगे। मां ने क्या वो सोचा, मेरा बेटा तो गया। पहले पति का साथ छूट गया, अब एक इकलौता सहारा था मेरा बेटा, सोचा था इसी के भरोसे जिंदगी निकाल लूंगी, लेकिन आज मेरा बेटा भी चला गया। लेकिन अचानक एक चमत्कार देखिए, वो बच्चा उठा, अपने कपड़ों को झटकने लगा। क्या हुआ माँ, तू क्यों रो रही है? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई चोट भी नहीं आई। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। पहले तो दुख के आंसू आ रहे थे और अब खुशी के आंसू, क्योंकि ये आंसू है ना, ये सुख के भी साथी हैं और दुख के। और दुनिया किसकी साथी है? दुनिया केवल सुख की साथी है, दुख की साथी कोई नहीं। लेकिन ये आंसू ऐसे हैं, ये दुख के भी साथी हैं और सुख में दुख में भी आंसू आते हैं और खुशी में भी आंसू आते हैं। तो माता की आंखों के अंदर प्रसन्नता के, खुशी के आंसू आए। उन्होंने कहा, बेटा तू ठीक हो? हाँ माँ, रो मत, मैं तो एकदम ठीक हूँ। क्योंकि जिनको इतना बड़ा काम करना होता है, ऐसे मनुष्य, ऐसे महापुरुष कभी छोटी उम्र में और कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सहसा ही आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घट जाए, जैसे मान लो आप कहीं चौराहे से गुजरे, 1 सेकंड 2 सेकंड का या 4 कदम का फासला रहा, आप वहां से हटे और 2 गाड़ियां आपस में टकराई और 10-20 वहां पर मर गए। सहसा ही आपके मुख से क्या निकलता? बच गया वो तो ठीक है। धर्म का प्रताप, कोई ना कोई किसी ना किसी जन्म के अंदर मैंने ऐसी पुनवानी की, कोई अच्छा कार्य किया, मेरी वो पुनवानी आड़ी है, उस पुनवानी के कारण से आज मैं बच गया। क्योंकि आत्मा हमेशा सत्य बोलती है, हम उसको सुने या ना सुने। उसी प्रकार माता के मुखारबिंद से क्या निकला बेटा? ये तो महासती जी के मंगलिक का प्रभाव। महासती जी से अभी क्या सुन करके आए? मंगलिक। और वो 4 शरण लेकर के आए, उस 4 शरण को प्राप्त किया, इसलिए आज तुम्हारे प्राण बच गए। और बेटे ने चिंतन किया, विचार करने लगा। मात्र वो 8 साल का बच्चा जिसकी खेल कूद की उम्र है, वो चिंतन करने लगा। माँ ने अभी अभी क्या कहा? मंगलिक का प्रताप है, आज मैं मौत के मुंह में जाता जाता बचा। क्या मंगलिक में इतनी बड़ी ताकत है? माँ ने कहा, अभी 4 का शरणा लेकर के आए, और सबसे बड़े 4 शरण ही होते हैं, और दुनिया में दूसरी शरण, और वो 4 शरण कौन से? अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा और केवली परम धर्म का शरणा, केवली प्रभु की धर्म का शरणा। ये 4 शरण है। और चिंतन करते करते वो बच्चा ऐसे गहरे चिंतन के अंदर गया, जिनका केवल नाम श्रवण करने से, मंगलिक लेने से, 4 शरण केवल सुनने से मेरे प्राण बच गए हैं। यदि मैं उन 4 शरण के अंदर चला जाऊं, उनकी शरण के अंदर अपना जीवन लगा दूं, तो ये मृत्यु तो क्या, मैं जन्म मरण के चक्कर से ही दूर हो सकता हूँ। और उसी समय भावना बनी और माता को कह दिया कि माता मुझे हमेशा के लिए उसी शरण के अंदर जाना है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो क्षण को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? इस बात को समझने का प्रयास करना। क्षण को पकड़ने का मतलब क्या हुआ? जिस क्षण उनके मन में वैराग्य आया ना, वैराग्य उसी को आता है जो क्षण को पकड़ लेता है। और जो क्षण को छोड़ देता है, क्षण को भूल जाता है, उसको कभी वैराग्य नहीं आता। आप लोगों को भी कई बार वैराग्य आया होगा, आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना। आया। जब पत्नी के साथ में जोरदार झड़प होती है, वैराग्य आता है कि नहीं आता है? क्या पड़ा, इसके लिए 24 घंटे भागता हूँ, दौड़ता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, कुछ भी हो जैसा तैसा करता हूँ। लेकिन ये ऐसी है कि पूरा दिन क्या करती है? झगड़ा करती है। इसको कहते हैं खटपटिया लहरा। ये भी कभी बताएंगे आपको उदाहरण से कैसा होता है खटपटिया लहरा। तो खटपटिया भी क्या आ जाता है? वैराग। और शमशान के अंदर किसी अपने प्रिय की, किसी जवान की
ऐसी व्यक्ति की लाश को जलते हुए देखा कि जो अपने जीवन के ऐसे पड़ाव के अंदर चला गया जो उसका जाने का समय नहीं था, करोड़ों की अरबों की संपत्ति छोड़ करके चला गया। उसकी जलती हुई चिता को देखते हैं तो भी मन में क्या आता है? आता है कि नहीं आता? थोड़ा जोर से तो बोलिए, डरो मत। आयुष को नहीं, लेकिन कई बार विचार तो आता है। विचार आता है क्या रखा है दुनिया के अंदर, अरे ये छोड़ करके चला गया तो मैं कौन सा यहाँ पर शाश्वत हूँ? मैं कोई ध्रुव नहीं हूँ, कोई नित्य रहने वाला नहीं हूँ, मुझे भी सब छोड़ करके जाना है। और कभी कभी आता है बखानिया वैराग। कौन सा वैराग है? कभी जम्बू जी का वर्णन चल रहा है। जम्बू जी ने कितनों को छोड़ा? कितनी पत्नियों को छोड़ा था जम्बू जी ने? 8, और वो भी शादी हुई पहली रात ही उनको भी वैराग दे दी। खुद तो वैरागी बने सो बने, उनके पत्नियों को भी क्या बना दिया? तो किसी ने 8 को छोड़ा, किसी ने 32 को छोड़ा, किसी ने 500 को छोड़ा, और नमीराज ऋषि ने कितनों को छोड़ा? धीरे धीरे सुनना सब वर्णन आएगा। उत्तराध्याय सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर नमी उपवज्जा अध्ययन के अंदर वर्णन आता है नमीराज ऋषि का। कितनी रानियां थी उनके? 1008। कितनी? और आपके कितनी है? उसको ही संभालना क्या है? उसको ही संभालना बड़ा भारी पड़ रहा है। हाँ, तो बात चल रही थी वैराग्य की। कई बार वैराग्य आता है, लेकिन जिस क्षण आता है वो क्षण निकला, दूसरे क्षण में पहुंचे और पहले क्षण को छोड़। लेकिन जो संत पुरुष होते हैं, जीवन में कुछ करने वाले होते हैं, वो क्षण को टाइट पकड़ लेते हैं, वो उस क्षण को छोड़ने वाले नहीं है। तो कह दिया माता मुझे घर बार का त्याग करना। और माता भी बड़ी धर्मात्मा थी, उन्होंने अपने बेटे के वैराग को उतारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वैराग को और उत्साहित किया। और एक दिन वो आ गया मात्र 13 वर्ष की उम्र के अंदर। कितनी उम्र थी? 13 वर्ष की उम्र के अंदर पूज्य श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास में उस बच्चे ने, उस नेमी चंद ने क्या ले ली? दीक्षा। और नाम क्या रखा गया? आनंद। नाम ही कितना मधुर है। आप सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो आनंद ऋषि जी महाराज। अब देखिए एक कवि क्या कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से गिराती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं कि वो महापुरुष बनते हैं। वो एक दुनिया के लिए ऐसा नाम कर जाते हैं जो जीवन में दुखों से, मुश्किलों से, कष्टों से और ठोकर खाने से घबराते नहीं है, बल्कि एक ठोकर लगती है, एक ठोकर से 10 शिक्षाएं लेकर के और ज्यादा उभरते। दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के बाद में पहला ही चातुर्मास था आचार्य श्री का मनवाड़ के। कहां पर? पहली परीक्षा पहले चातुर्मास में ही हो गई। जैसे कल आपने सुना कि हरियाली अमावस्या और गुरुदेव के जीवन का बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ। जीव रक्षा के लिए, मछलियों को बचाने के लिए गुरुदेव ने कितनी लाठियां खाई? 20 लाठियां। मारता मारता वो मुसलमान थक गया और लाठी भी टूट गई, लेकिन गुरुदेव ऐसे खड़े रहे मजबूत होकर। उसी प्रकार मात्र 13 वर्ष की उम्र है, वो बाल अवस्था है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात। बचपन के अंदर ही पता चल जाता है कि ये बालक आगे क्या करने वाला है। मनवाड़ के अंदर चातुर्मास और पंचमी समिति के लिए जंगल में गए। अकेले ही चले गए किसी कारण विशेष से, गुरु की आज्ञा लेकर के जंगल में गए। और बंधुओं पुराने जमाने के अंदर अन्य धर्म वाले कई ऐसे होते थे, जैसे कि ब्राह्मण जाति के भी हैं। और एक समय ऐसा था पोतिया बंद थे, यति लोग थे, समय समय की बात है, वो जैन साधु संतों से द्वेष बहुत करते थे। और उस समय एक ब्राह्मण ने क्या देखा, एक पंडित ने देखा कि आज मौका ठीक है,
आज ये संत अकेले मिले और इनकी वय भी बहुत कम है। सामने आकर रास्ता रोक लिया और आचार्य श्री के कंधे पर लिया हुआ ओघा, उसी ओघे को पकड़ा और उसी ओघे से उस छोटे से बालक की, छोटे से मुनि की पिटाई कर, और पिटाई भी इतनी जबरदस्त की, थोड़ी चद्दर भी फट गई और पीठ के ऊपर नीले नीले निशान पड़ गए। बड़े संभाव के साथ में उस मार को सहन किया, उपाश्रय में स्थानक में पहुंच गए, लेकिन गुरु भाइयों को, गुरु को, किसी को कोई बात नहीं बताई। मन में सोचने लगे ये मेरे जीवन का परिचय है, चलता है। शाम की गोचरी का समय हुआ। पूज्य श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, आनंद ऋषि जी महाराज साहब के गुरु, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, चद्दर फट गई। और घर में क्या, जैसे बच्चे लोग कुछ नुकसान करते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, डांटते हैं। आज इनको डांटेंगे, ये डरेंगे तो ये कल ध्यान रखेंगे। उन्होंने भी यही सोचा, ये बालक है, इनको समझाएंगे तभी तो ध्यान रखेंगे। उन्होंने गोचरी करने के लिए जब बैठने वाले थे, फटी हुई चद्दर देखी तो गुरु ने जोरदार डांटा। अपने वस्त्रों का भी विवेक नहीं है, अपने जो संयम के उपकरण है उनका ध्यान रखो। कहाँ ये चद्दर फंसी, कहाँ ये चद्दर फटी। अब सामने योग्य गुरु खड़े हैं और बंधु, एक शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर कोई भी होने वाला, भगवान का दर्जा भी दूसरा होता है, पहला दर्जा किसका है, गुरु का। सुबह से लगाकर शाम तक आंख में एक भी आंसू नहीं, लेकिन अब सामने कौन खड़े हैं, गुरु खड़े हैं। उस समय तो आंसू आ गए, आंख के अंदर आंसू आए और अपने पीठ पर पड़ी हुई इस चद्दर को हटाया और अपनी पीठ अपने गुरु को बताई, जो पूरी नीली पड़ चुकी थी ओघे की मार से। गुरु ने यह दृश्य देखा, बेटा ये क्या हुआ, किसने मारा था? उन्होंने जो बात थी आदि से अंत तक की बात कह दी। शिष्य के आंखों में तो केवल 2 आंसू आए, लेकिन गुरु की आंखों में गंगा और जमुना बहने लगी। बड़े भाव विभोर हो गए और सहसा गुरु के मुख से निकल गया, इस उम्र के अंदर इतना बड़ा परिचय तुमने हंसते हंसते सहन कर लिया। आनंद तुम्हारे जीवन के अंदर चाहे पहाड़ के पहाड़ आएंगे, वो भी तुम हंसते हंसते सह लोगे, तुम्हें कोई भी बाधा रोकने वाली। और बंधु, गुरु के वचनों के अंदर वो ताकत होती है कि चाहे किसी शिष्य के अंदर वो 0 के समान हो, 0 के समान क्यों ना हो, चाहे वो फर्श पर गिरा हुआ क्यों ना हो, जब एक बार गुरु का आशीर्वाद दिल से निकल जाता है, वो फर्श पर पड़ा हुआ शिष्य भी कहां पहुंच जाता है, हेड अर्श तक आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो ऐसा गुरु का आशीर्वाद मिला कि आज महाराष्ट्र की धरती के ऊपर, महाराष्ट्र की धरती पर जाओ, वहां पर केवल जैन लोग ही नहीं, 36 कौम पूज्य आचार्य श्री को किस नाम से जानती है, भगवान। 36 कौम के भगवान है। जैसे कर्नाटक की धरती पर जाओ, पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब को भगवान के समान मानते हैं, और मारवाड़ की धरती पर जाओ, मारवाड़ के भगवान कौन, मदर केसरी जी। इसी प्रकार ये गुरु का आशीर्वाद था कि वो छोटा सा बालक इतनी जीवन के अंदर प्रगति की गुरुदेव के आशीर्वाद से कि वो केवल संत ना रह करके दुनिया की दृष्टि के अंदर, भक्तों की दृष्टि के अंदर क्या बन गए थे, भगवान बन गए थे। और बंधु, उन्होंने अपनी साधना के द्वारा जीवन के अंदर स्पर्श लब्धि प्राप्त की। स्पर्श लब्धि किसे कहते हैं? एक बार हाथ किसी को टच कर दिया, इस हाथ के अंदर त्याग का, तपस्या का ऐसा प्रभाव होता है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कई प्रकार की लब्धियां बताई, उसके अंदर बताया कि थूक भी लब्धि के समान बन जाता है, मल और मूत्र भी लब्धि के समान, औषधि के समान बन जाता है। बोलते हैं तो वाक लब्धि प्राप्त होती है, हाथ से किसी को स्पर्श करते हैं तो बड़े बड़े रोग भी चले जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्श लब्धि। एक बार कहते हैं, एक श्रावक जी उनके दर्शन करने के लिए आए, लोहटिया जी उनके दर्शन करने के लिए आए। गर्दन पर पट्टा बंधा हुआ था। किसी को गर्दन की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर क्या बांध देते हैं, पट्टा। बड़े कई महीनों से प्रॉब्लम चल रही थी, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने पट्टा बांध दिया और पट्टा बांधा और पूछा आचार्य श्री ने क्या हुआ श्रावक जी? उन्होंने कहा गुरुदेव बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बोला या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ये 6 महीने तक और हो सके तो साल भर तक भी ये पट्टा बांध करके रखना।
थोड़ी देर के लिए पट्टा खोल दो। पट्टा खोला, केवल उनके गर्दन पर जहां पर दर्द था वहां पर हाथ रख करके केवल चतारी मंगलम, उनको ये बड़ा मंगलिक, ये आजकल ये बातें ठीक है चलते हैं, लोग कहते हैं बड़ा मंगलिक बड़ा मंगलिक बड़ा मंगलिक, बाकी सबसे बड़ा मंगलिक कौन सा है? हाँ, ये तो आपकी संतुष्टि के लिए देते हैं। जब तक आपको ये उसगरम घंटाकरम तीजे पंथ 4-5 मंत्र यंत्र स्तोत्र बोल करके ना देना, चतारी मंगलम दे, तो आप लोग क्या कहते हैं? ये तो मेरे को भी आता, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा मंगलिक दिया? इसलिए जाते हैं सीधे बाजी बड़ा मंगलिक, तो बाजी भी क्या करे, समय के अनुसार बाजी को भी बदलना पड़ेगा। बाकी चतारी मंगलम से बढ़कर के कोई मंगलिक नहीं। अरे संतों के वचनों के अंदर तो ये लब्धि होती है, चतारी मंगलिक भी आधा ही दे। कई बार आपने रूप जी महाराज साहब के मुखारबिंद से सुना होगा, चतारी मंगलम भी पूरा नहीं देते थे, आधा ही देते, लेकिन बस कहते जा हो जाएगा तेरा काम, और काम हो जाएगा। और कब होता? जब हमें श्रद्धा होती। तो आचार्य श्री ने मात्र गर्दन के ऊपर हाथ रखा और चतारी मंगलिक दिया। मंगलिक अभी तक पूरा नहीं हुआ, तब तक उनके गर्दन का दर्द क्या हो गया? चला गया। कोई पट्टा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, ऐसी एक लब्धि नहीं, कई लब्धियां उनके पास में थी। और सबसे बड़ा विनय गुण गुरनी जी महाराज साहब से हम श्रवण करेंगे। और संक्षिप्त के अंदर बताऊं, उपाध्याय प्रवर उनकी एक विशेष बात, जो आजकल ऐसी बीमारी जो श्रावकों को भी लगी हुई है और साधु समाज को भी लगी हुई है, उस बीमारी से वो बहुत दूर थे। और वो कौन सी बीमारी है? नाम की बीमारी। किसकी बीमारी? जहां नाम होता हो वहां पर आप लाखों करोड़ों का दान करें, और आपने कुछ किया, कुछ अच्छा काम किया, और आपका यहाँ पर स्टेज पर नाम नहीं लिया गया, तो सब किया कराया गुड़ गोबर हो जाता है। ऐसा समझते हैं ना? मेरा नाम होना चाहिए, नाम के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और यह बीमारी केवल आपको नहीं है, आपसे भी ज्यादा साधु समाज के अंदर है। लेकिन केवल मुनि जी महाराज साहब की यह विशेषता, वो अपने इस नाम को लेकर के वो ये कहते थे, मेरा नाम, ये नाम किसका? ये तो केवल शरीर का है। ये केवल मुनि जो नाम है, ये किसका नाम है? शरीर का। और ये नाम कब तक है? जब तक शरीर है। मैं को आप लोग भी इस बात पर चिंतन करो, फलान चंद जी फलान चंद जी फलान चंद जी के नाम से आप कहते हो मेरा नाम, मेरा, ये नाम कब तक है? जब चलती हुई सांस रुक जाएगी। जिस पलंग पर सोते सोते सांस निकल गई, उस पलंग से नीचे उतारना है मरने के बाद में, तो क्या कहेंगे? फलान चंद जी को नीचे उतार। जिस नाम के लिए रोते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, सबसे पहले क्या जाता है? नाम। ये नहीं कहेंगे फलान चंद जी को नीचे उतारो, क्या कहेंगे? बॉडी नीचे उतारो। बॉडी बन गए, लाश बन गए, शव बन गए। तो इस नाम के पीछे कभी नहीं दौड़े। यहाँ पर अपने मद्रास की घटना है, एक श्रावक जी ने केवल मुनि जी महाराज साहब को, क्योंकि वो एक विद्या प्रेमी बहुत थे, उन्होंने कहा, उपाध्याय श्री, मेरी एक भावना है, एक कॉलेज बनाना चाहते हैं, विमेन कॉलेज बनाना चाहते हैं, यदि आपका नाम लगे तो। वो केवल मुनि जी महाराज साहब के पक्के भक्त थे। आपका यदि नाम, आपके नाम से यदि कॉलेज हो, उस समय की बात है, ना जाने कितने साल, जब केवल मुनि जी महाराज साहब थे, उस समय की बात है। उस समय उन्होंने कहा, आपके नाम से यदि कॉलेज बने तो मैं अकेला 80 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, ये कॉलेज की बात छोड़ो श्रावक जी, मेरी केवल एक ही अंतिम इच्छा है, मेरे मरने के बाद में मेरे नाम से कोई भी संस्था नहीं बनेगी, केवल भगवान महावीर के नाम से ही संस्था बनेगी। मेरे जाने के बाद में यदि कुछ बनाना है तो स्कूल बनाना और विद्या मंदिर बनाना। तो बंधुओं, इन दो महापुरुषों के जीवन से अंत में केवल दो बातें कहूं कि आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन से हम सबसे बड़ी शिक्षा ये ले, हर परिस्थिति के अंदर शांत रहना और आनंद में रहना। और केवल मुनि जी महाराज साहब का जीवन ये शिक्षा देता है, अपने नाम के पीछे कभी भी नहीं भागना। तो दो लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि सूरज कहूं तो आग है। आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन के लिए, केवल मुनि जी महाराज साहब के जीवन के लिए यदि उनको सूरज की उपमा दे तो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज में क्या भरी हुई है? और उनके अंदर आग। वो तो शांत चित्त थे कि सूरज कहूं तो आग है और चंदा कहूं तो दाग है।
चंदा शीतल बहुत है, लेकिन चांद में क्या है? और उन महापुरुषों में कोई दाग नहीं था। सूरज कहूं तो आग है, चंदा कहूं तो दाग है, गुरु आनंद बस आनंद है, ना आग है ना दाग। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों के अंदर बार बार श्रद्धा अर्पण करते हैं। तो बोलिए आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर रावण चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य सम्राट श्रमण संघ के द्वितीय पटधार शांत प्रशांत मूर्ति पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी विश्रीमल जी महाराज साहब, अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री चंद जी महाराज साहब, मरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब, साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, इन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताएं, आज हमारे संघ के तत्वाधान में पूज्य आचार्य सम्राट पूज्य उपाध्याय प्रवर की जन्म जयंती मना रहे हैं। पूज्य उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 13 को आती है, श्रावण वद। आचार्य सम्राट की श्रावण शुक्ला एकम, आज एकम। तो 2 महापुरुषों की जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। अभी आपने आचार्य सम्राट के जीवन के बारे में सुना। काफी श्रावक ऐसे होंगे जिन्होंने आचार्य भगवान के दर्शन किए, पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब के भी। हमने उन महापुरुषों को नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि महान संत होते हैं, उनके जीवन की यश और महिमा और गरिमा चारों तरफ होती है। कई बार गुरुओं के मुख से सुना, जीवन चरित्र से पढ़ा, आप जैसे श्रावकों से सुना कि पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब बहुत शांत थे, जाते जब भी जाते चेहरे पर मुस्कान और एकदम शांति के दर्शन, शांत प्रशांत गंभीर सौम्य प्रकृति, करुणा से स्निग्ध नेत्र, एक अनुपम व्यक्तित्व के धनी, माधुर्यता जीवन के अंदर भरी हुई थी।
और प्रभावक प्रवचनकार आनंद वाणी जो भाग है आचार्य सम्राट के, बड़े ही प्रभावक प्रवचन है और जिनको पूरा महाराष्ट्र भगवान कहे, उनके कोई एक गुण थोड़ी, अनेक गुण। और उन माँ को धन्य है जिसने ऐसे पुण्यवान संतान को जन्म दिया। माता ऐसा पूत जन के दाता के सूर, और नहीं तर रही जय बांधड़ी के मती गमाई जय नूर। माँ ऐसे पुत्र को जन्म दे जो या तो संत बने, या भक्त बने, या बड़ा दानी बने, या शूरवीर। और बंधु, हमारे भारत की भूमि का यह सौभाग्य रहा है कि ऐसे ऐसे सपूत यहाँ पर एक नहीं अनेक, चाहे शूरवीरों की गिनती लो, चाहे दातारों की गिनती लो, चाहे संत महात्माओं की गिनती लो, चाहे भक्तों की गिनती लो। या भक्त भी बहुत हुए, संत भी बहुत हुए, दानी भी बहुत हुए, शूरवीर भी बहुत। और एक बात कहूं मैं आपको, आपने कोई बात सुनी हो कि शूरवीरों में कम ध्वज होते थे। क्या होते? कम ध्वज। आपको मालूम है कम ध्वज किसे कहते हैं? सिर कट जाने के बाद में भी लड़ते, सिर कटकर युद्ध क्षेत्र में गिर जाए फिर भी वो लड़ते रहते हैं। और फिर जब कटने के बाद में, सिर कटने के बाद में जो लड़ते हैं, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता और वो धड़ नीचे गिरता ही नहीं। सशक्त सेना को भागना पड़ता, ऐसे कम ध्वज हुए तो भारत में ही हुए। आप दुनिया का इतिहास पढ़ लो, कम ध्वज नहीं हुए, भारत में हुए। तो शूरवीरों की भी कोई कमी नहीं है। और कवि ने कहा कि नहीं तर रही जे बांधड़ी, अगर ऐसा पुत्र का जन्म न हो, न दे सको तो हे माता तू बांधड़ी रह जाना, बिना संतान के रह जाना, मती गमाई जे नहीं। तो बंधुओं, ऐसे महान पुरुष जिनके जीवन में आपने सुना, दीक्षा के बारे में सुन लिया आपने, जीवन में सरलता कितनी। एक बार ये अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस वाले पूज्य श्री के पास में गए। उन्होंने कहा कि अमुक अमुक संत हैं जो आपके नाम की जय नहीं बोलते, आपके नाम की जय नहीं बोलते हैं, आपके नाम का बैनर नहीं लगाते हैं। और वे श्रमण या आपके यानी श्रमण संघ के ही हैं, तो उनको आप श्रमण संघ से बहिष्कार कर लें, बाहर निकाल। आचार्य श्री ने क्या फरमाया? बंधुओं, मुझे ये बताओ, वो 5 महाव्रत पालते हैं क्या? लोच करते हैं क्या? विहार करते हैं क्या? महावीर की जय बोलते हैं क्या? तो मुझे क्या अधिकार है उन संत को मैं श्रमण संघ से क्या करूं, बाहर करूं? मुझे अधिकार नहीं। मेरी जय बोले या नहीं बोले क्या फर्क पड़ता है? और बंधुओं, कभी कभी कई संतों के मन में कई कई विचार आ जाते हैं, या पता नहीं कोई भ्रमणा हो जाती है। वैसे आचार्य की आसाधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वर्तमान में भी ऐसे साधु हैं जो आचार्य की क्या नहीं बोल रहे हैं। आपने गले ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन वर्तमान में भी ये स्थिति चल रही है कि आचार्य शिवमुनि जी महाराज की क्या नहीं बोलते हैं।
कोई बात नहीं, बड़े होते हैं ना, उनकी जय बोले तो क्या, नहीं बोले तो। दूसरा उदाहरण, कवि अमर मुनि जी महाराज साहब, जो विरायतन राजगिरी नगरी के, राजगिरी के अंदर जिनका अभी संतान चल रहा है और आचार्य चंद्रा जी चला रही हैं, तो उन अमर मुनि को भी श्रमण संघ से बाहर करना था, तो आचार्य श्री को कहा कि आप उनको श्रमण संघ से बाहर। आचार्य श्री ने क्या फरमाया, कभी अमर मुनि जी जैसे विद्वान को मैं श्रमण संघ से बाहर करूं, उसमें शोभा नहीं है। कवि जी खुद ही इस्तीफा लिख के दे। क्या करें, कवि जी खुद ही इस्तीफा लिख के दे दे, मैं मेरे मन से, मेरे हाथ से, मेरे मुख से कभी भी उनको श्रमण संघ के बाहर नहीं करूंगा। ये थी उनकी सरलता, और एक थी उनकी अनुपम विनय प्रवृत्ति। आजकल विनय रखना बहुत मुश्किल हुआ, रखने वाले रखते हैं, बाकी घरों में देखो, घरों में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कई कई साधुओं में भी है, गुरु का विनय नहीं करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, गुरु के साथ में गोचरी नहीं करते हैं। लेकिन कहीं पर विनय है इतना कि गुरु के बिना गोचरी नहीं। तो विनय का होना बहुत जरूरी। पूज्य आचार्य सम्राट पीपल गांव के अंदर किसी की दीक्षा करानी थी अपने संतों की। पीपल गांव में दीक्षा खुली और वो पीपल गांव में गए, और पीपल गांव के अंदर पूज्य मालव के श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब विराज, और सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब दीक्षा में बढ़े, और आनंद ऋषि जी महाराज साहब दीक्षा में छोटे लेकिन पद में बड़े। पद में वो आचार्य हैं और वो क्या है, हाँ। तो जब पीपल गांव में गए तो सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब मालव केसरी उनकी अगवानी करने के लिए आए आनंद ऋषि जी। और आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने जब पीपल गांव में प्रवेश किया, जब आमने सामने मिले, तो कहते हैं कि मालव केसरी आनंद ऋषि जी के चरणों में झुक रहे हैं, और आनंद ऋषि जी मालव केसरी के चरणों में झुक रहे हैं। ये दृश्य देखा श्रावण, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। हाँ, मालव केसरी ने कहा आप आचार्य मेरे से बड़े हैं, आनंद ऋषि जी ने कहा आपकी दीक्षा बड़ी है, आप मेरे से बहुत बड़े हैं। ऐसा विनय होता था उन महापुरुषों। और एक घटना मैंने अपनी आंखों से देखी, जोधपुर के अंदर 1980 के अंदर चैत के महीने में युवाचार्य मधुकर मिश्री मल जी महाराज साहब को युवाचार्य का पद दिया, और मर्दर केसरी जी महाराज साहब उन्होंने दिया पद, चादर उन्होंने उड़ाई, बाकी निर्णय तो आचार्य भगवान का था। जब उनको युवाचार्य की चादर उड़ा दी और नेहरू पार्क के अंदर रुके हुए थे, हम वहां पर सब दर्शन करने के लिए गए, तो गुरु महाराज दीक्षा में बढ़े मर्दल केसरी, और हमेशा मधुकर जी महाराज साहब आकर वंदना किसको करते थे, मर्दल केसरी। लेकिन युवाचार्य बनने के बाद में मर्दल केसरी जी महाराज साहब पहाड़ से नीचे उतरे, और मधुकर जी महाराज साहब आए तो उनके चरणों में झुकने लगे, और मधुकर जी ने उनके चरणों में झुका, दोनों के हाथ नीचे। उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि मेरे चरणों के हाथ नहीं लेना, मर्दल केसरी ने कहा मेरे चरणों के हाथ नहीं लेना। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। यह है मानता, यह है उनकी विनम्रता। ऐसी विनम्रता होती है उन महापुरुषों में। और आज कोई सामने संत पधार जाए, कोई साधु हाथ ही जोड़ रहे हैं तो हाथ ही ऊंचा करके नहीं कहते हैं कि साता है, नजर उठाकर देखते भी नहीं है। ये स्थिति है बंधुओं। और एक उम्र होने के बाद में भी आचार्य सम्राट उर्दू का अध्ययन कर रहे थे, आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इसका उर्दू का, और बैठने उठने की शक्ति नहीं थी। अपने संतों को कहते, जब वो उर्दू पढ़ाने के लिए मुल्ला जी आते थे
तो अपने संतों को कहते हैं मुझे पाठ पर से उठा करके नीचे बैठा हूँ। कहाँ पर बैठा? हाँ, आजकल नीचे बैठना बहुत मुश्किल है। बड़ा बडेरा बूढ़ा बडेरा बैठे, कोई शरीर कारण है अलग बात है, लेकिन कई बार देखा सवारे मायने जवान जवान भी कहीं बैठ जाओ। भाई संतों की सभा है, त्यागियों की सभा है, बैठ सकते हो तो कहाँ बैठना चाहिए? हाँ, कोई व्यवस्था की है तो नीचे बैठ करके उनकी यानी सत्संग करे। लेकिन आप देखिए वो आचार्य सम्राट अपने उनके 2-3 शिष्य मिल करके उनको नीचे बिठाते थे और फिर उसके बाद में वो उनके सामने बैठ करके क्या करते थे? अध्ययन। ये थी उनकी अनुपम विनम्रता, और एक थी उनके अंदर वचन सिद्धि, एक थी उनके अंदर प्रज्ञापना लब्धि। कोई संघ में या किसी समाज में या श्रवण संघ में कहीं भी झगड़ा विघटन हो तो जो विघटन को सम्मेलन में मिला दे, संगठन में मिला दे विघटन को, वो प्रज्ञापना लब्धि के बिना काम होने वाला नहीं है। ये प्रज्ञापना लब्धि थी पूज्य पन्नालाल जी महाराज के पास में, यह प्रज्ञापना लब्धि थी हमारे आचार्य रघुनाथ जी, आचार्य जयमल जी, आचार्य कुशल सिंह जी के पास में, और ये लब्धि थी मर्दर केसरी के पास में और रूप जी बाबू के। कई धड़े और कई विघटन को मिटा दिया, क्योंकि संतों का यही बहुत बड़ा काम होता है। तप में बड़ा अनुराग था उनका। सप्ताह में 2 आयंबिल आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब करते थे। कितने? 2 आयंबिल। और 27 साल की उम्र से लगाकर 82 साल की उम्र तक पूज्य आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने 1 टाइम भोजन किया। कितने टाइम? तो अब आयंबिल तो आपसे होता नहीं है, इसलिए हमने एक प्रावधान रखा। कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल आयंबिल करना सबको क्या होता है? लुगान अलुड़ा। असली आयंबिल तो कर नहीं सकते। असली आयंबिल में मतलब समझ गए? 2 द्रव्य लगाना या 1 द्रव्य लगाना, एकदम लुगा एकदम अलुड़ा होता नहीं है। तो आजकल व्यवस्था भी कुछ अलग ही होती है। दूसरी बात एकासन, इसलिए मैंने मन में ये सोचा कि आज एकासन दिवस के रूप में मनाएं। आचार्य 27 साल की उम्र से 82 साल की उम्र तक एक एकासना रोज करते थे। हमेशा उनके क्या होता था? एकासना। तो आज आपने सबने एकासन करके पूज्य आचार्य सम्राट के पावन चरणों के अंदर अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और बंधुओं, उनके जीवन में कई चमत्कार हैं। अभी सुना कि एक मंगलिक दिया, एक क्या दिया? एक मंगलिक दिया, और मंगलिक सुनकर के और हाथ की अंगुलियों का स्पर्श गर्दन पर हुआ और वो बीमारी क्या होगी? डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने कहा पट्टा लगाने की जरूरत नहीं, तुम तो स्वस्थ हो। तो इसी प्रकार एक बार कोई श्रावक जी पूज्य आचार्य सम्राट के दर्शन करने के लिए गया, यानी चांदा निवासी त्रिलोक चंदी गुंदेचर, जो प्रतिवर्ष जाते थे। और वो भी 2015 की साल में पात्रडी चातुर्मास था, उस समय वहां पर गए। बैलगाड़ी से सामान उतारा और उतार कर मजदूर सामान अंदर ला करके रख रहा था, और उस समय मजदूर का पैर एक सांप पर लग गया और सांप ने काट। किसने काट लिया? सांप ने काट लिया। और बंधुओं, सांप ने ऐसा काटा कि धड़ाम से नीचे गिर गया। और फिर उसके बाद में श्रावक जी एकदम हड़बड़ा गए। आचार्य श्री का ऐसे सांप काट दिया, व्यक्ति नीचे गिर गया। आचार्य श्री आए ने एक मंगलिक दिया। क्या दिया? एक मंगलिक दिया। और एक मंगलिक देने के बाद में थोड़ी देर के बाद में मजदूर क्या हो गया? ठीक हो गया। ऐसा एक प्रसंग और है चंडावल के अंदर मर्दर केसरी जी महाराज साहब का। पूज्य मेवाड़ के अंबालाल जी महाराज साहब रुके। एक श्रावक जी आए और राजी खुशी पैदल चलते हुए आए और वहां पर बैठे और एकदम तबीयत गड़बड़, पसीना पसीना हो गया और एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति, बेहोश जैसी स्थिति, जैसे हार्ट अटैक वाले की स्थिति होती है ना, बस। तो वहां पर एक कुमार बैठा था। कौन बैठा था? और स्थिति इतनी जोरदार थी तो उन्होंने, कुमार ने कहा, कौन नहीं बाणियार महाराज में चमत्कार घूमो है।
ढूंढिया में चमत्कार गणो, कोई बताओ नहीं कोई चमत्कार। वो व्यक्ति बीमार पड़ियो और हाथा में आवे जड़ी स्थिति। और बंधु अंबालाल जी महाराज साहब उस समय पाठ पर से उठे और उठ करके उन्होंने धड़ाधड़ मंगलिक दिया। क्या दिया? मंगलिक। और मंगलिक सुनने के बाद में थोड़ी देर के बाद में वो श्रावक जी स्वस्थ हो गए और खड़े हुए 2 मिनट 10 मिनट बातचीत किए। बाबूजी मैं मंगलिक दे दो, मैं घर जाऊं, दिन अस्त नहीं दिन मैं पैदल जाऊंगा क्योंकि रास्ता में गाड़ियां। बोलो संतों के तो एक मंगलिक में भी क्या होता है, बड़ा चमत्कार होता है। तो बंधुओं उनके जीवन के अगर एक चमत्कार सुनाने बैठे हैं तो बहुत समय हो जाएगा। घड़ी का कांटा कहाँ पहुंच गए। मैं मंगली कितनी बजे दे आप बोल दो 10 बजे दे दो। नहीं मैं तो दे दूंगा। ये केवल मुनि जी महाराज साहब गुणानुवाद रहते 10 मिनट। हाँ उठना नहीं है, उठना नहीं है, 10 मिनट के लिए बैठना है आपको। तो पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब जो हमारे श्रवण संघ के पूज्य उपाध्याय प्रवर, जिनके जीवन के बारे में वैसे उन्होंने कर्नाटक में बहुत विचरण किया और आपके तमिलनाडु में भी क्या किया, विचरण किया ने। शायद मुझे लगते हैं कि पहले पहले जब यहाँ पर आए उनके पहले शायद कोई एक तो संत आपके साउथ में आए हों, आए ना, अशोक मुनि आए। बाकी उसके बाद में कौन आए, हमारे केवल मुनि जी महाराज साहब, जिनका जन्म तो राजस्थान में, सारी विभूतियां राजस्थान की है। कहाँ की? इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कई बार कि थे राजस्थान में, मैं राजस्थान में, संति हैं कहते रहे। हाँ सब राजस्थान के ही हैं, सबके सब आचार्य राजस्थान के हैं। तो हमें राजस्थान से प्रेम छोड़ना नहीं है, राजस्थान को हमेशा दिल में बसाए रखना है। तो राजस्थान के अंदर मेवाड़ की धरती पर कोशीतल गांव उदयपुर जिले के अंदर, वहां पर श्री जवाहरलाल जी साहब कोठारी और उनकी धर्म पत्नी कंकूबाई कोठारी के कुक्षी से जन्म हुआ पूज्य केवल मुनि जी महाराज। विक्रम संवत 1970, विक्रम संवत 2 यानी 1970 सावन वध 13 के दिन जन्म हुआ। मात्र 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। 11 वर्ष की उम्र में क्या लेनी, दीक्षा लेनी है। और विक्रम संवत 1981 फागुन सुद 5 के दिन दिवाकर जैन धर्म दिवाकर जगत वल्लभ पूज्य श्री चौधमल जी महाराज साहब की, और उनकी मातुश्री कंकूबाई ने भी दीक्षा ली। और उनके एक लघु भ्राता थे बंशीलाल जी, उन्होंने भी क्या ले ली। हाँ जब माँ के जीवन में त्याग हो तो बेटे के जीवन में भी क्या आता है, त्याग आता है। और कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक पाद विहार कर नगर और कई गांवों, कई छोटे बड़े नगरों में धर्म का प्रचार प्रसार किया। और महानगर में, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में और बेंगलोर में, ऐसे नगरों में उन्होंने छात्रावास भी की है। और उनका अंतिम समय बेंगलोर कर्नाटक के अंदर विक्रम संवत 2051 24 मई सन 1994 कर्नाटक वैशाख शुक्ला दशमी के दिन देवलोक गमन हुआ, जब भगवान महावीर का केवल कल्याणक दिवस, भगवान महावीर का केवल कल्याणक दिवस आता है। बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारी यानी पुस्तकों की रचना की, जिसके अंदर 1 से लगाकर 151 उपन्यास लिखे। कितने? 151 उपन्यास लिखे हैं। साहित्य की सारी विधाओं के ऊपर कलम चले। बहुत कठिन है, एक व्यक्ति वक्ता हो सकता है, लेखक नहीं। लेकिन पूज्य आचार्य उपाध्याय प्रवर वक्ता भी थे और लेखक भी थे और कवि भी थे। उनकी कई कविताएं हैं, भजन हैं जो हम यानी बोलते रहते हैं। उसको सरस्वती का वरद पुत्र कहा। 500 से अधिक कविताएं उन्होंने लिखी हैं और आपके गीत बहुत
यानी उपदेशी, सरल और उद्बोधन परक, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले, माधुर्य शब्द योजना से युक्त होते थे और सभी के मन को हरण करने वाले बहुत ही अच्छी कविता लिखते थे पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब। एक लाइन सुनाओ उनकी कविता की। केवल मुनि चमकेगा जो कुछ काम करेगा, केवल मुनि चमकेगा जो कुछ काम करेगा, गाएगी दुनिया गीत जो तो नाम करेगा, गाएगी दुनिया गीत जो तो नाम करेगा। तो मान या न मान, तो मान या न मान, सुनाना ही पड़ेगा, संसार में आया उसे जाना ही पड़ेगा।